फ्रेंड्स, मैं निशा मिश्रा आप सभी का आपके मार्गदर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। कल हमने बात की कि किसी से कितनी बातें शेयर करें। इस टॉपिक पे हमारी बातें चल रही थी तो हम पहुँचे थे इस निर्णय तक कि हमें अपनी लाइफ में किसी भी थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। थर्ड पार्टी के बारे में भी हमने बात की कि थर्ड पार्टी आखिर है कौन। थर्ड पार्टी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक शुभ चिंतक बन कर के आता है और वो शुभ चिंतक कब न जाने हमें परेशानी का सबक दे के चला जाता है, ये हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि अपने संबंधों में, अपने परिवार में इस प्रकार से किसी को भी हावी न होने दें। ख़ास तौर से ऐसे स्थान पे जहाँ जीवन का आपको नया प्रारंभ करना है, चाहे वो आपका वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, या आपने अपने स्वयं के बच्चे की शादी की हो और एक नए जीवन का प्रारंभ कर रही हो, एक नए भूमिका में आप प्रवेश कर रही हो। तो इन सभी परिस्थितियों में आपको ये याद रखना होगा कि आपको बहुत सतर्कता के साथ अपने हर रिश्ते को निभाना है और किसी भी रिश्ते में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना है। प्रवेश देने के साथ साथ एक चीज़ हमें और भी याद रखनी होगी कि उम्र के कई पड़ाव पे हमें ईगो का एक जो प्रॉब्लम होता है वो होती है। देखिए, यंग एज में जो ईगो होता है वो दूसरा होता है, उसके बाद एडल्ट एज का जो यंग ईगो होता है वो दूसरा होता है और ओल्ड एज में आकर के जो ईगो की स्टेज होती है वो कुछ और होती है। किसी भी स्टेज में ईगो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ईगो के कारण हम छोटी छोटी बातों को मन से लगा करके बैठते हैं और एक मानसिक पीड़ा का सामना करते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके भविष्य के लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी संबंध में सामंजस्य बैठाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ काउंसलिंग के लिए आगे आइए और खुल करके उस व्यक्ति से बात करिए जिसके साथ आपको संबंधों में खटास पैदा हो रही है, क्योंकि इसका सबसे सरल और आसान तरीका यही है। अगर परिवार में इस तरीके की खटास किसी व्यक्ति के साथ आती है तो परिवार के सदस्यों की ये जिम्मेदारी है कि उस खटास को दूर करने के लिए वो एक अच्छा मीडिएटर बन करके दोनों पार्टी को आमने सामने बैठाएं और उनके इस खटास को दूर करने के लिए उन्हें स्वयं प्रेरित करें, उन्हें अप्रिशिएट करें कि वो अपने इस परेशानी का खुद हल खोजें और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। देखिए, समस्याएं कहीं भी किसी भी स्तर पे हो सकती हैं। जब आप टीनेजर थे तब भी हो सकती है, जब आप यंग हुए तब भी हो सकती है, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स एडल्ट होने पे भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद आप न जाने कितने सारे रिश्तों को निभाते हैं उस दौरान हो सकती है। कई बार ओल्ड एज में जाने के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद या किसी भी चीज़ का विवाद हो। विवाद के दौर में आप एक चीज़ प्रारंभ में ये याद रखिए कि अगर विवाद है, समस्या है, तो उसका समाधान भी निश्चित तौर पे है। परंतु एक बात इस बात को इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि समस्या को समाधान के तौर पे समाप्त कर दीजिए, परंतु उसे बढ़ाइए नहीं और कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जहाँ पे आपको एक अंधकारमय भविष्य की प्राप्ति हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग बात करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग एक दूसरे पे मुकदमे करने लगते हैं। रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी आ जाती है, तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। आप लीगल कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर आपको भाई इस तरीके की समस्या कहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, परंतु इस चीज़ को तभी करना चाहिए जब आपको एकदम ये लगे कि नहीं, अब सर से पानी जो है वो ऊपर जा रहा है, उस संदर्भ में आप इन चीज़ों का प्रयोग करिए। परंतु अगर साधारण विवाद है तो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके के कदम को कभी मत उठाइएगा, क्योंकि ये आपके बेहतर के लिए कभी अच्छा नहीं होता। और किसी भी चीज़ को समझने के पहले ये समझिए कि कारण क्या था, और अगर आप इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं तो ये इस विवाद से संबंधित निर्णय लगभग कितने दिनों में आ जाएंगे, कोर्ट से आपको क्या रिलीफ मिल सकती है, उसके बाद ही इन सब चीज़ों को सोच करके आप आगे बढ़िएगा। और ख़ास तौर से मेरा राय है कि फैमिली मैटर में आप अपने संबंधों में समय दीजिए, चाहे वो पिता पुत्र के बीच की बात हो और चाहे वो पति पत्नी के बीच की बात हो, चाहे वो भाई बहन के बीच की बात हो। देखिए,
प्रॉब्लम्स कहीं पे भी आ सकते हैं। आजकल प्रॉपर्टी या और दूसरी चीज़ों में विवाद होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि विवाद का आधार होता है विचारों में मतभेद होना। विचारों में मतभेद को समाप्त किया जा सकता है अगर हम सही समय पे सही कदम उठाएं, समय दें, विवाद के आधार को खोजें और एक परिवार के अंतर्गत आने वाले अन्य सदस्य जिनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक अच्छा मीडिएशन करके एक दूसरे के बीच में जा करके उन्हें आमने सामने बैठा करके उन्हें प्रोत्साहित करके कि नहीं, आप इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करिए और इसका विकल्प का क्या होगा, इस चीज़ को आप स्वयं खोजिए, ये आप करिए, क्योंकि आपका ये परिवार है। इस बात को एक अच्छी पहल के साथ आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हम जिनके विरुद्ध हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारे अपने हैं। हम किसी गैर से नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ हम स्वयं से लड़ने की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से बचपन में हम लड़ कर के फिर एक हो जाते थे, उसी प्रकार से मन मुटाव को भुलाते हुए हमें फिर से एक होना है और हम एक होंगे। इस विचारधारा के साथ एक बेहतर भविष्य के लिए हम लोग प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें और आप लोग भी इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक इस बात को पहुंचाइए कि विवादों में फंस करके अपने परिवार को या अपने समय को या अपने धन को बिल्कुल भी बर्बाद न करें। बेहतर भविष्य के लिए सही कदम उठाएं। अगर किसी बात में से कोई दिक्कत है तो उसे अपने मन में ना रखिए, उसे खुल कर के शांत मन के साथ उसे बताइए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, किसी बात को कहेंगे नहीं, किसी को नहीं पता होता। आप किसी के सामने जा कर के चुपचाप खड़े हो जाइए, क्या कोई आपके मन की बात को समझ जाएगा या जान जाएगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि चीखिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करिए, क्योंकि अगर आप हिंसा प्रयोग कर सकते हैं तो सामने वाला भी आपके विरुद्ध हिंसा का प्रयोग कर सकता है। ये हिंसा कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि घरेलू हिंसा एक ऐसी चीज़ है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर से इस दौरान जिस दौरान हम इतनी बड़ी महामारी को देख रहे हैं। आपने इस चीज़ को सुना होगा न्यूज़ चैनल में कि जब से ये महामारी आई है, कोविड-19 का दौर आया है, तब से घरेलू हिंसाएं बढ़ रही हैं। इस घरेलू हिंसा को आप लोग खुद रोकिए, ये आपका प्राथमिक कर्तव्य है। कई बार आपने ऐड देखा होगा कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बड़ा ही एक सकारात्मक कार्य किया जाता है, जिसे आपने इस चीज़ को कई बार प्रचार में देखा है कि दो लोगों के बीच अगर विवाद हो रहा है, वो दो कोई भी हो सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई व्यक्ति विशेष हैं, उन्हीं के बीच विवाद हो सकता है। तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ एक बार उन्हें नॉक करते हैं। नॉक करने का रीज़न ये होता है कि अब आप यहीं रुक जाइए। हम उन्हें कुछ कहते नहीं, हम भी उनकी तरह चीखते चिल्लाते नहीं उन पे, सिर्फ वहाँ पे एक नॉक करते हैं, जिससे उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि नहीं, और भी कोई है जो हमें देख रहा है। तो हमें ये करना होगा कि हम इस तरीके की चीज़ों को यहीं पे रोकें और अपनी मनमुटाव को ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोचें, क्योंकि सही कदम हमें सही भविष्य की ओर आगे ले जाएगा और आज का सही कदम ही हमें आगे खुशियाँ दे सकता है। तो इस एक अच्छी विचारधारा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों को लेकर के। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अपनी बातों को मेरे सामने रखिए, जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या और विषय हो सकते हैं ऐसे कुछ जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली अपनी वीडियो में बेहतर भविष्य का साथ, इस विचारधारा को लेकर के। सेव योर फैमिली, सेव योर अदर्स।